हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस क्लासेस में। साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, इस समय रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप डी और एनटीपीसी का। तो उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण हो सकता है। तो साथियों, चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है साथियों, तो काली मिट्टी कौन से राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन आपका है महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड। तो आपको बता दें, जो कि उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इन तीनों राज्यों में लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है साथियों? लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और रही बात महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कौन से पुरस्कार के लिए? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी किनकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है। लेकिन इनमें से किस रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सटीक आंसर क्या है? उर्वशी के लिए। और इन्होंने इस रचना को कब लिखा था? तो 1961 में इन्होंने इस रचना को लिखा था, और इसी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये रेलवे 2021 में पूछा गया था, और ये आपके लिए हो सकता है रिपीट करते। रेलवे क्या करता है, पिछले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हीं को बार बार रिपीट करते जाता है। तो ये आप लोगों के लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। क्या साबित हो सकता है? रामबाण साबित हो सकता है। क्या पता इसी वीडियो में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित रखते थे? तो अफ्रीका महाद्वीप से कौन से ऐसे महासचिव थे जो कि संबंधित रखते थे? तो विंस्टन चर्चिल, बुतरस घाली, कट वाल्डहाइम और डैग हैमर क्लोज्ड। तो इसका जो आंसर होगा साथियों, ये होगा बुतरस घाली। यही जो थे महासचिव जो कि अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित रखते थे। और अगर बात करें वर्तमान में कौन महासचिव है? ठीक है, वर्तमान में यूएनओ का महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस है साथियों। ठीक है, याद रखिएगा, एंटोनियो गुटेरस। और यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? तो यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, यूएसए में हुआ था। ठीक साथियों, आपको ध्यान रहेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1 EB, ये यहाँ पर 1 छूट गया है, 1 EB के बराबर क्या होता है? 1000 TB होता है, 1024 GB होता है, 1024 MB होता है, 1024 PB होता है। तो आपको बता दें कि एक टीबी में कितना होता है? तो एक टीबी में 1024 GB होता है, यानी गीगाबाइट होता है। और एक जीबी में 1024 MB होता है, यानी मेगाबाइट। और 1 MB में 1024 KB होता है, यानी किलोबाइट होता है। तो इसी प्रकार से पूछा है कि 1 गीगाबाइट में, यानी एट्टाबाइट में कितना होता है? तो बता दे, एक एट्टाबाइट में 1024 PB होता है। क्या होता है? 1024 PB होता है साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 1024 PB। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वुड का आदेश पत्र, यानी वुड डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार के लिए है? यानी वुड का जो डिस्पैच आया था वो किसके लिए आया था? किस
चीज़ के लिए सुधारने के लिए आया था? रेलवे के लिए आया था। रेलवे तो 1953 में डलहौजी के शासन में बना था। उद्योग के लिए आया था कि शिक्षा के लिए आया था कि सिंचाई के लिए आया था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? शिक्षा। यानी ये किसके लिए आया था? तो शिक्षा के लिए आया था साथियों। किसके लिए? शिक्षा का। जो वुड का डिस्पैच था वो शिक्षा के लिए आया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? भारत का क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? कोलकाता। कोलकाता में बहुत सारे, जैसे अगर दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में और कौन कौन से इमारतें स्थित है? तो देखिए, इंडिया गेट दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली में है, ठीक है। और चेन्नई में चले जाएं तो चेन्नई में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है मदुरई, जिसको बोलते हैं मीनाक्षी मंदिर है, मदुरई में, चेन्नई में पड़ता है। और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है। मुंबई में जो है गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? कोलकाता में। अगर आप लोग को भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए यानी इकोनॉमी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? और ये स्वेज नहर कहाँ बनाया गया है? तो ऑप्शन आपका है मिस्र, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ओमान। तो ये जो स्वेज नहर है साथियों, स्वेज नहर, इसको 1859 से 1869 के बीच में बनाया गया था। 1859 से 1869 के बीच में बनाया गया था। और इसका जो बोल सकते हैं उद्घाटन होता है ना, उद्घाटन, ये 17 नवंबर 1869 को इसका उद्घाटन हुआ था। और ये इसको कहाँ पर बनाया गया है? तो इसको बनाया गया है मिस्र में। और ये जो हमारा स्वेज नहर है ना, स्वेज नहर, ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल नहर है, यानी कृत्रिम, यानी कृत्रिम नहर बोलते हैं इसको। स्वेज नहर कैसा है? कृत्रिम नहर, यानी आर्टिफिशियल, जो कि आदमियों के द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग आर्टिफिशियल बोलते हैं। जो नेचुरली रहता है वो नेचुरली रहता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 का जो विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो आपको बता दें, मेरठ में। कब? मेरठ में। और कब हुआ था? 10 मई 1857 से इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ में। और किसके द्वारा की गई थी? जो अंग्रेजी सेना में सिपाही रहते थे, भारतीय जो सिपाही रहते थे उनके द्वारा की गई थी। क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे वो क्या करते थे? कारतूस में गाय का चर्बी और सूअर का चर्बी से वो कारतूस बनाते थे, ठीक है। उसके वजह से वो मुंह से खोलना पड़ता था और फेंकना पड़ता था। तो उसमें बहुत सारे धर्म के लोग थे, हिंदू धर्म के लोग थे, मुस्लिम धर्म के लोग थे। तो उनका धर्म क्या हो रहा था? नष्ट हो रहा था। इसीलिए सिपाहियों के द्वारा ये आंदोलन खड़ा किया गया था। 1857 का विद्रोह इसी के वजह से हुआ था, ठीक है। और 1857 का जो विद्रोह लखनऊ में हुआ था, इसका जो नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो बता दें, ये ऑप्शन एक और है, कुंवर सिंह ने बिहार में इसका नेतृत्व किया था, बिहार में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो भारत का, ये साथियों देख रहे हैं आपको यहाँ पर हम लिखे NTPC 2021। इसका मतलब क्या है? यानी जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पर टॉप 10 में लेकर आए हैं, ये सभी के सभी 2021 में जो कंडक्ट हुआ था NTPC का एग्ज़ाम, उसमें पूछा गया है, ठीक है। ऐसे ही हम मैथ का भी लेकर आएंगे, रीजनिंग का भी लेकर आएंगे। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए पूरे एग्ज़ाम तक, जो भी हो, 90 दिन हो
100 दिन हो, 75 दिन हो, जितने दिन में आपका पूरा भरपूर तैयारी करवा देंगे हम। चलिए तो इस क्वेश्चन का हम आंसर बताते हैं। तो भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। किसने किया था साथियों? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स, और ये आखिरी क्वेश्चन है। कौन सा है साथियों? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है। ठीक, आखिरी क्वेश्चन। तो ये पूछ रहा है चुंबकीय फ्लक्स की SI मात्रक। ये भी NTPC में हम यहाँ पर लिखना भूल गए हैं। NTPC 2021 में पूछा गया था। ठीक है, ये भी। और इस पूछ रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की SI मात्रक क्या है? तो फैराड है, हेनरी है, पास्कल है, वेबर है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेबर। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस, ये है चैनल हमारा एक्सप्रेस क्लासेस से जुड़े रहिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।